नमस्कार दोस्तों। एक देश एक चुनाव की चर्चा हमारे देश में आज जोर शोर से हो रही है, लेकिन ये चर्चा कोई नई बात नहीं है। पिछले 8-9 वर्षों से इस मुद्दे पे लगातार बहस चल रही है, लेकिन अभी तक कोई भी निर्णय नहीं लिया गया है। तो चलिए इसे और थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं। तो सबसे पहले एक देश एक चुनाव का मतलब क्या है? तो दोस्तों, इसका साफ मतलब है कि देश में होने वाले लोकसभा तथा सारे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के विधानसभा चुनाव एक साथ एक समय पर ही होंगे। अब इसमें निकाय तथा पंचायत चुनावों को शामिल नहीं किया गया है। अब बहुत लोग ये सोच रहे होंगे कि देश में जब सारे चुनाव आसानी से हो रहे हैं, तब ये एक देश एक चुनाव लाने का फायदा क्या है, इसका मकसद क्या है? तो दोस्तों, आपको बता दें कि इसका बहुत सारा फायदा है और इसे लागू करने में बहुत सारी चुनौतियां भी आने वाली हैं, जिसे हम वीडियो में आगे आपको बताएंगे। अभी फिलहाल आपको इसके इतिहास के बारे में बता देते हैं। तो दोस्तों, आपको जानकारी के लिए बता दें कि हमारे देश में पहले विधानसभा और लोकसभा चुनाव ऐसे ही होते थे, एक समय पर ही होते थे। जैसे कि आज़ादी के बाद साल 1951 में, 1952 में, 1957 में, 1962 में और 1967 में लोकसभा तथा विधानसभा चुनाव एक साथ ही हुए हैं। लेकिन 1967 के बाद देश में लोकसभा तथा विधानसभा चुनाव अलग अलग होने लगे, क्योंकि उस वक्त कुछ राज्यों में गैर कांग्रेसी की सरकार बनी, छोटे छोटे गठबंधन की सरकार बनी और वो 5 साल से पहले ही गिरनी शुरू हो गई। इसीलिए सारा ये सिस्टम मतलब बिगड़ गया और लोकसभा तथा विधानसभा चुनाव अलग अलग होने लगे। लेकिन फिर साल 1982 में चुनाव आयोग ने एक देश एक चुनाव की सिफारिश की थी, लेकिन केंद्र सरकार के द्वारा उसे मंजूरी नहीं मिली। फिर साल 1999 में जस्टिस बीपी जीवन ने भी एक देश एक चुनाव की सिफारिश की थी, लेकिन उसे भी केंद्र सरकार ने मंजूरी नहीं दी। फिर साल 2018 में जस्टिस बीएस चौहान ने एक पूरी जस्टिस बीएस चौहान के अध्यक्षता में जो लॉ कमीशन है उन्होंने भी एक देश एक चुनाव पर पूरी एक रिपोर्ट पेश की थी केंद्र सरकार के पास। तब उस वक्त मोदी सरकार ने इस पर पहल की थी, लेकिन जो पूरी पार्टी है, जितने भी सारे दल है, उससे सहमति नहीं बन सकी और ये ठंडे बस्ते में चला गया, कोई भी फायदा नहीं हुआ। लेकिन फिलहाल मोदी सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक समिति बनाई है, जो कि इसके ऊपर पूरी रिपोर्ट पेश करेगी। अलग अलग आदमी से मतलब इसके ऊपर राय मांगा जाएगा और पूरी तरह से इसे रिपोर्ट पेश किया जाएगा। तो दोस्तों, अगर एक देश एक चुनाव लागू होता है तो इससे बहुत सारे फायदे होंगे। आप खुद सोच के देखिए कि हमारे देश में 3 प्रकार के चुनाव होते हैं: लोकसभा, विधानसभा, पंचायत और निकायों के चुनाव। अब इन तीनों चुनावों के लिए वोटर एक है, पोलिंग बूथ एक है, मशीन्स एक है, सुरक्षा बल वही है, जिला प्रशासन वही है। जब सब कुछ वही है तो वोटर 3-3 बार मतदान करने के लिए क्यों जाए? वो एक बार में ही 5 साल के लिए फ्री हो जाए। अब इससे केवल वोटर को ही मुक्ति नहीं मिलेगी, बल्कि चुनाव आयोग को भी और तथा जितने भी सारे राजनीतिक दल है उन्हें भी 5 साल के लिए मुक्ति मिल जाएगी। अब इसके अलावा एक देश एक चुनाव के और भी बहुत सारे फायदे हैं। जैसे भारत सरकार का खर्च बच जाएगा, क्योंकि हमारे देश में चुनाव कराना बहुत महंगा होता जा रहा है। आपको बता दें कि साल 1999 में जो लोकसभा चुनाव का खर्च था वो 880 करोड़ रुपए था। उसके बाद आपको बता दें कि 2004 का जो लोकसभा चुनाव था उसमें जो खर्च आई थी वो 1200 करोड़ रुपए आई थी। और 2019 का जो लोकसभा चुनाव था वो अब तक दुनिया का सबसे महंगा चुनाव है, जिसमें कि 60,000 करोड़ रुपए की खर्च आई थी। ये तो केवल लोकसभा चुनाव का खर्च है। अब बता दें कि पिछले उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव का खर्च जो था वो अकेले 4000 करोड़ रुपए था। अब अगर ये सारे चुनाव एक साथ होंगे तो ये सारे खर्चे बच जाएंगे। जो जितना भी खर्च है ये सब आधा आधा हो जाएगा, क्योंकि जितनी भी पार्टियों का खर्च है वो खर्च आधा हो जाएगा। फिर जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं जो चुनाव के वक्त ड्यूटी देते हैं, उन पे भी होने वाला खर्च आधा आधा हो जाएगा। जैसे कि पुलिस, सुरक्षा बल, टीचर, बीडीओ, सीओ, ये सब जितने भी सरकारी कर्मचारी ड्यूटी देते हैं, इनको 5 साल में एक बार ही ड्यूटी देना पड़ेगा और इन पे भी खर्च जो है तीन बार की जगह पे एक बार ही करना पड़ेगा। तो ऐसे में ये सारा खर्च आधा हो जाएगा और बच जाएगा। तो दूसरा फायदा यह है कि बार बार आचार संहिता लागू होने की वजह से केंद्र तथा राज्य सरकार के विकास कार्यों में रुकावट आती है, क्योंकि जब आचार संहिता लागू रहता है उस समय कोई भी सरकार, चाहे वो केंद्र हो चाहे वो राज्य सरकार हो, वो विकास कार्यों का ऐलान नहीं कर सकती है और इस वजह से मतलब विकास कार्यों में बहुत बड़ी रुकावट आती है। 5 साल में बार बार ये होती है। इतना ही नहीं, आचार संहिता की वजह से जो जनता की परेशानी होती है वो तो अलग ही है। इतना ही नहीं,
अलग अलग चुनाव होने की वजह से जितने भी हमारे राजनीतिक दल है और जितने भी हमारे सारे नेता हैं वो सालों भर चुनावी मोड में ही रहते हैं। वो अपने विकास कार्यों पे ध्यान ही नहीं लगा पाते हैं, क्योंकि हमारे देश में हर 6 महीना पे या तो राज्यों का चुनाव रहते हैं, या तो लोकसभा का चुनाव रहता है, या तो नगर या पंचायत के चुनाव रहते हैं, या तो उपचुनाव भी रहता है। इसीलिए ये लोग अपने विकास कार्यों में ध्यान ही नहीं लगा पाते हैं। सालों भर केवल चुनाव के बारे में ही सोचते रहते हैं और प्लानिंग करते हैं, रैलियां करते हैं, उन्हीं में इनका 5 साल निकल जाता है। लेकिन अगर ये 5 साल में एक बार ही निपट जाएंगे चुनावों से, तो ये पूरे 4 साल या 4.5 साल अपने विकास कार्यों में ध्यान लगा पाएंगे और देश का थोड़ा सा ज्यादा विकास हो पाएगा। इतना ही नहीं, बार बार चुनाव होने से बार बार काला धन भी एकत्रित होता है। अगर ये 5 साल में एक बार चुनाव हो जाएंगे तो जितने भी सारे नेता हैं, जितने भी लोग हैं जो काला धन एकत्रित करते हैं, वो 5 साल में एक बार ही होगा। इससे क्या होगा कि काला धन पे अंकुश लगेगा। अब इसे लागू करने में कुछ चुनौतियां भी आने वाली है, जैसे कि जो एक देश एक चुनाव का जो बिल है उसे कम से कम आधे राज्यों मतलब 14 राज्यों की विधानसभाओं से पारित कराना होगा। उसके बाद संविधान में भी संशोधन करना होगा, जैसे कि आर्टिकल 83, आर्टिकल 85, आर्टिकल 172, आर्टिकल 174 और आर्टिकल 356 में संशोधन करना होगा। उसके बाद संसद के दोनों सदनों से भी इसे पारित कराना होगा और उसके बाद राज्यों के सहमति से इसे लागू करना होगा। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती यहाँ पे यही आने वाली है कि जितने भी सारे दल है वो इसके लिए राजी नहीं होंगे, सारे राज्य इसके लिए राजी नहीं होंगे, क्योंकि आपको बता दें कि लोकसभा तथा विधानसभा चुनाव में अलग अलग मुद्दे होते हैं। लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय मुद्दे चलते हैं और विधानसभा चुनाव में लोकल तथा स्थानीय मुद्दे चलते हैं। अब क्षेत्रीय दलों को ये डर सता रहा है कि अगर दोनों चुनाव एक साथ होंगे तो बीजेपी जैसी जो पार्टी है, अगर उसके राष्ट्रीय मुद्दे विधानसभा चुनाव में भी हावी हो गए तो उनके जो स्थानीय मुद्दे हैं, जो लोकल मुद्दे हैं, वो चलेंगे नहीं। और जब उनके स्थानीय मुद्दे नहीं चलेंगे तो इनका चुनाव जीतना एकदम मुश्किल हो जाएगा और एकदम नामुमकिन हो जाएगा। इसीलिए क्षेत्रीय दल इसके लिए कभी राजी ही नहीं होंगे। अब अगली चुनौती यह है कि अगर सारे राज्यों के विधानसभा चुनाव एक साथ कराने हैं तो कुछ राज्यों के विधानसभा चुनाव को समय से पहले भंग करने होंगे और कुछ राज्यों के विधानसभा का जो कार्यकाल है उसे बढ़ाना होगा, जो कि ये आसान नहीं है। मतलब सारे सरकार इसके लिए मानेंगे नहीं। मान लीजिए जो एनडीए शासित राज्य है वो तो मान जाएंगे, लेकिन जो कांग्रेस की सरकार है, जहाँ पे जो अन्य दल की सरकार है, वहां पे वो समय से पहले जो विधानसभा है वो उसे भंग नहीं करेंगे। इतना ही नहीं, इलेक्शन कमीशन जो चुनाव आयोग है उनके लिए भी ये चुनौती भरा रहेगा, क्योंकि अभी उनके पास फिलहाल 20 लाख वीवीपैट है। लेकिन अगर देश में एक देश एक चुनाव लागू होता है तो कम से कम 3 गुना और वीवीपैट बढ़ाना होगा और बहुत सारे चीज बढ़ाने होंगे। लेकिन इलेक्शन कमीशन या चुनाव आयोग ने ये क्लियर कर दिया है कि वो एक देश एक चुनाव कराने में सक्षम है। अब बहुत सारे विपक्ष के नेता ये बोल रहे हैं कि ये मुमकिन ही नहीं है, ये कभी हो ही नहीं सकता, ये भारत देश में लागू ही नहीं हो सकता है। लेकिन उन्हें क्या ये पता नहीं कि 2019 के लोकसभा चुनाव के साथ 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव भी हुए थे। तो जब लोकसभा के साथ 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हो सकते हैं तो क्या और राज्यों के विधानसभा चुनाव साथ में नहीं हो सकते हैं? हो सकते हैं। और आपको ये भी बता दें जानकारी के लिए कि बहुत सारे देशों में ऐसी व्यवस्था लागू है, जैसे कि स्वीडन, इंडोनेशिया, साउथ अफ्रीका, स्पेन, हंगरी और बहुत सारे देश में ऐसे व्यवस्था लागू है जहाँ पे कि लोकसभा, विधानसभा और नगर निकाय के चुनाव भी साथ में होते हैं। ऐसे बहुत सारे देश हैं। और दोस्तों आखिरकार मेरा भी यही मानना है कि देश में एक देश और एक चुनाव लागू होना चाहिए, क्योंकि इससे देश का खर्च बचेगा, सरकारी जो धन है वो थोड़ा सा बचेगा और जितने भी नेता हैं और सारे राजनीतिक दल हैं वो अपने विकास कार्यों पे ध्यान भी लगा पाएंगे। ऐसे वो ध्यान नहीं लगाते हैं। दोस्तों अगर इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि हमें थोड़ा सा सपोर्ट मिलेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।